આ 1000 સ્ક્વેર ફીટની એલઈડી સ્ક્રીન ઉપર અવનવા દ્રશ્યોનું આપણને દર્શન થવાનું છે. આજે 20 ટેકનિશિયનો દ્વારા સિનેમેટોગ્રાફી અહીંયા તૈયાર કરી અને સુંદર સર્જન થયું છે આજની નૃત્ય નાટિકાનું ભારત ભાગ્ય વિધાતા. ચાલો ભગવાનના જયનાદ સાથે, ભારત માતાના જયનાદ સાથે આરંભ કરીએ આજના કાર્યક્રમનો. ભારત ભાગ્ય વિધાતાનું દર્શન કરીએ, બે હાથ ઊંચા કરીને જયકાર કરીએ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની, સિયાવર રામચંદ્ર ભગવાનની, રાધા કૃષ્ણ દેવની. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. વંદે વંદે વંદે. નિહાળીએ ભારત ભાગ્ય વિધાતા. जय श्री स्वामीनारायण। मैं युग हूं, मैं सबका चालक बल हूं। ब्रह्मांड से लेकर जीव मात्र के जन्म का उद्भव बिंदु मैं हूं। विस्तरण और संकोचन मेरे आरोह अवरोह हैं। मैं कभी रुका नहीं, रुकता नहीं और ना ही कभी रुकूंगा। मेरे अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है जीवन। आइए आज हम देखेंगे कि जीव और जीवन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे विश्व में परिवर्तन आया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। क्षीर सागर में भगवान नारायण शेषनाग पर शयन कर रहे थे। एक बार प्रभु ने सृष्टि के सर्जन का संकल्प लिया। प्रभु के संकल्प मात्र से उनकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई। प्रभु नारायण की नाभि से निकले हुए कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जगज्जालपालं गजत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम्। हे प्रभु, पिछले 100 वर्षों से आपकी नाभि में भ्रमण कर रहा था। आज आपकी स्तुति मात्र से और आपके संकल्प से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। हे ब्रह्मा जी, आपका स्वागत है। आप तो स्वयं ज्ञाता है। आप जानते हैं कि सब कुछ गति मात्र है। बस अब गति का प्रमाण स्थापित करने का समय आ गया है। हे प्रभु, आपके संकल्प की जानकारी मुझे हुई है और उसी की पूर्ति के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। हमें आज्ञा दे ताकि मैं आपके संकल्प की सृष्टि उत्पन्न करूं। हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि का सर्जन शुरू करें।
पृथ्वी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ब्रह्मा जी ने विश्व का निर्माण किया। विश्व में संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी ने देव और दानवों को भी उत्पन्न किया, किंतु वे अपना संतुलन नहीं बना सके। देव और दानवों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई और सतयुग में प्रारंभ हुआ समुद्र मंथन। तो सतयुग था, इसीलिए शिवजी ने विष पिया। शिवजी ने विष अपने गले तक ही रखा, जिसके कारण उनके गले का रंग नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। सतयुग के बाद अब त्रेता युग। त्रेता युग में रघुवंश के राजाओं ने विश्व पर राज किया और उसी कुल में जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। जय श्री राम। जंगल में माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। एक बार उन्हीं के क्षेत्र में एक घटना घटी।
देखो तो क्या लिखा है। राज राजेश्वर छत्रपति महाराज श्री रामचंद्र के अश्वमेघ यज्ञ का ये अश्व दिग दिगंत में स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा गया है। इसके आगे जो नतमस्तक होगा उसे महाराज रामचंद्र की शरण प्राप्ति होगी, और जो भी उसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे महाराज रामचंद्र की सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। अरे ओ बालक, घोड़े को जिन दोनों मुनि कुमार ने पकड़ा है उन्हें हमारे सामने उपस्थित करो। कहाँ है वो? श्रीमान, आपको क्या हम मुनि कुमार जैसे नहीं दिखते? तुम तो बहुत छोटे हो, ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकते हो? ये आपको किसने कहा कि जो छोटे होते हैं वे दुस्साहस नहीं कर सकते? बिच्छू बहुत छोटा होता है, परंतु अपने विष से ऊंट को भी मार सकता है। लगता है तुम तो दया के पात्र नहीं हो। मैं तो तुम्हारी अवस्था पर दया करके तुम्हारा अपराध क्षमा कर रहा था। आप अपराध क्षमा कर रहे थे? ये तो न्याय के विरुद्ध है। अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। आपकी अयोध्या में तो निर्दोषों को भी दंड देने की रीति है। अयोध्या में किसी निर्दोष को दंड नहीं दिया जाता। अच्छा, तो महारानी सीता का क्या दोष था जिन्हें इतना महान दंड दिया गया? तब आपके हृदय में क्या कोई दया नहीं थी? फिर आज कहां से आ गई ये दया? तुम बड़े चपल और वाचाल हो। पहले मैं तुम्हारी जीवा तो काट लूं। हनुमान जी, आप वीर तो हैं ही। आज पता चला चतुर भी बहुत हैं। भैया सीधा सीधा कहो ना। हमने महाराज राम की चुनौती पढ़ के घोड़ा पकड़ा है। उन्हें कहो कि स्वयं आए, हमसे युद्ध करके या तो घोड़ा ले जाएं या हार मानकर चुनौती वापस ले लें। परंतु आपने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। वहां जाकर क्या कहेंगे कि उन्हें किसने बुलाया है? आपके माता पिता का नाम क्या है? रहते कहाँ हैं? हनुमान जी, यहाँ कोई हमारी शादी विवाह की बात तो चल नहीं रही है जो हम अपने कुल और गोत्र की प्रशंसा करें। यहाँ तो युद्ध की बातें हैं। यहाँ प्रश्न भी बाण ही करेंगे और उत्तर भी बाण ही देंगे। ऐसे कुल को तो तुरंत काट देना चाहिए। सावधान! शत्रुघ्न से टकरा के सौमित्र को चकरा के लव कुश भरत के साथ अब संग्राम करते हैं। बाणों की वर्षा युद्ध में अविराम करते हैं। बाणों की वर्षा युद्ध में अविराम करते हैं।
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। हे बालक, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कोई तंत्र विद्या सिखाई है? क्यों? क्योंकि जो कार्य तुमने किया है वह अवश्य दंड देने योग्य है, परंतु तुम्हें देखकर हमारे मन में ना तो दंड देने की इच्छा हो रही है और ना ही तुमसे युद्ध करने की। बालक, हम तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देते हैं। यह यज्ञ का अश्व हमें लौटा दो, हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। युद्ध में हमें पराजित कीजिए और घोड़ा ले जाइए, और ये भी याद रखिए कि घोड़ा लिए बिना चले गए तो समस्त विश्व में अपयश फैलेगा। बालक, हमें विवश मत करो। जब युद्ध भूमि में आ ही गए हैं महाराज, तो अब और कोई मार्ग नहीं बचा। एक ही मार्ग रह गया है। धनुष उठाइए महाराज राम। क्षत्रिय केवल बातें नहीं करते, युद्ध करिए, युद्ध। उठाइए धनुष महाराज राम। यदि आप क्षत्रिय हैं तो आपको अपने पूर्वजों की आन है। युद्ध भूमि में सारी मोहमाया त्याग कर एक वीर क्षत्रिय के भांति व्यवहार कीजिए और अपना धनुष उठाइए। बालक, हमें ऐसी शपथ मत दो कि हम विवश हो जाए। हे राम, ये आप क्या कर रहे हैं? बालकों की बातों में आकर क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? कल्याणमस्तु। प्रभु, स्त्री, वृद्ध और बालक, इन तीनों के जीवन की रक्षा का भार तो राजा पर ही होता है। अपराधी होने पर भी उन पर राजा का हाथ नहीं उठता। महर्षि, ये बालक बहुत ही हठी है। बाल हट तो सब जानते हैं महाराज, परंतु बाल हट का उत्तर राज हट तो नहीं हो सकता। कुश, लो, यह हमारे राजा है। हम उनके राज्य में रहते हैं। राजा के सामने अस्त्र उठाना राजधर्म के अनुसार पाप है। आपने राजा की अवज्ञा की है। आपने राजा का घोड़ा क्यों पकड़ा? हे गुरुदेव, कुछ भैया को महाराज राम से कुछ प्रश्न पूछने थे, तो मैंने सोचा वैसे तो हमारी भेंट महाराज राम से हो नहीं सकती। यदि यह घोड़ा पकड़ लें तो उसे छुड़ाने के लिए महाराज राम स्वयं आएंगे और कुछ भैया उनसे प्रश्न भी पूछ लेंगे। पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? एक ही प्रश्न है महाराज कि हमारे गुरुदेव कहते हैं आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, परंतु ये कहाँ की मर्यादा है कि उस पत्नी का जिसकी पवित्रता पर आपको स्वयं विश्वास है, केवल कुछ लोगों की निंदा के कारण त्याग कर दिया जाए और उसे निस्सहाय अवस्था में वनवास के दुख भोगने पर विवश कर दिया जाए? ये कौन सा धर्म है? राजधर्म, राजधर्म, राजधर्म। एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधू है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है। वही महारानी सीता वनवास के दुख
अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है। स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसकी एक करुण झांकी देखिए। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं द्वापर युग में। जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु विश्व शांति पाता है। आगे की श्रृंखला कृष्ण जन्म से शुरू होती है। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे
नटवरिया रे वन रते वननी उभी रे वाट मां मुरली नो डंको वागी हिगियो तारे मुरली नो डंको वागी हिगियो हे नटवरिया रे वन रते वननी उभी रे वाट मां मुरली नो डंको वागी हिगियो तारी मुरली नो डंको वागी हिगियो और नंद जी नो लालो तुझे शोदानो जायो जमुना में कूदी काली नागिन ते नाचो नंद जी नो लालो तुझे शोदानो जायो जमुना में कूदी काली नागिन ते नाचो गोकुलिया गावनी वारे तू आरो कटली आंगलिए गोवर्धन तोड़ो गोकुलिया गामनी वारे तुवारो कटली आंगणिये हे नंद छैया रे मथुरा नगरी मजैने गाना मामा ते कंस ने मारो रे वाला मामा ते कंस ने मारो मारो इस युग की महिमा खास है। कुरुवंश के कारण विश्व पर मंडराता सर्वनाश है। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन में साहस। पावक में कनक सुदृश ताप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। तो हम तूफान, इसी में आपकी मुक्ति है वह मुझे बांध कब। सम्राट अशोक ने अखंड भारत की रचना की। मुख के अंदर दृढ़ हो तो दृश्य। हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। इस युग की महिमा खास है। कुरुवंश के कारण विश्व पर मंडराता सर्वनाश है। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन में साहस। पावक में कनक सुदृश ताप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सहधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर ले जाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। ज्येष्ठ मैं आया हूँ, युद्ध नहीं हो ये बिनती लाया हूँ। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। परिजन पर असी न उठाएंगे। ए राधे सुनो,
जाओ कह दो, नहीं मिलेगी भीख मंगों को। भीख में 5 गांव तो क्या नहीं देंगे, अरे 1 तिनका भी। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल। मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फुलता है मुझ में, संहार झुलता है मुझ में। उदयांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। तेजो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हा हा दुर्योधन बांधिने। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। तूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। यही थे श्री कृष्ण, जिन्होंने महाभारत का युद्ध रोकने के लिए अनंत प्रयास किए, किंतु होनी को कौन टाल सकता है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। इतने दिनों में जितना मानव संहार हुआ, इतना कदाचित कभी नहीं हुआ। फिर आया अंतिम युग, कलयुग, जिसका असर अभी तक है। कलयुग के कालखंड में सम्राट अशोक ने अखंड भारत की रचना की, किंतु उसके लिए बहुत भारी मात्रा में नरसंहार हुआ। गौतम बुद्ध का कहना है कि जिस राजा ने धरती का एक टुकड़ा जीत लिया है, वो दूसरा भी जीतना चाहेगा। सारी धरती जीतने के बाद वो आकाश पर राज करना चाहेगा। इसी प्रकार मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी।
अधूरी इच्छाएं ले ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और साथ में कुछ नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अशोक, मुट्ठी बांधे आना है, हाथ पसारे जाना है। मैं क्या करूं मेरे भाई? गौतम बुद्ध की शरण में आ जाइए, इसी में आपकी मुक्ति है। अशोक के बाद सनातन धर्म की रक्षा हेतु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य जैसे विद्वानों ने किए हुए शास्त्रार्थ और अपने प्रभाव के फलस्वरूप पुनः भारतवर्ष में हिंदू धर्म की नींव मजबूत हुई। उन्हीं के प्रयासों के कारण आगे चलकर भारतीय समाज में सनातन धर्म स्थानों की वैभवता बहुत बढ़ गई। भारत सोने की चिड़िया का देश कहलाने लगा। तब विदेशी विधर्मियों की कुदृष्टि भारत पर पड़ी और अपने ही जयचंद के कारण मोहम्मद घोरी अपनी सेना को लेकर सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर को लूटने और नष्ट करने आया, जिसका सामना ब्राह्मणों ने अपने प्राणों की आहुति देकर किया था। हर हर महादेव। शंभु गिरीश यज्ञमय ईश माथे रजनीश भस्म तन सारा नेत्र विशाल उग्र विकराल रुद्र महाकाल रूप ओंकार। शंभु गिरीश यज्ञमय ईश माथे रजनीश भस्म तन सारा नेत्र विशाल उग्र विकराल रुद्र महाकाल रूप ओंकार। महादेव शंकर अविनाशी आशुतोष घट घट के वासी नीलकंठ भोले भंडारी विश्वनाथ कैलाश बिहारी। महादेव शंकर अविनाशी आशुतोष घट घट के वासी नीलकंठ भोले भंडारी। हर हर आंधी रोके तो हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग का दरिया। हर हर महादेव। अब भारत सुरक्षित नहीं रहा। घोरी के बाद लोदी और लोदी के बाद कई मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर राज किया, किंतु ऐसे समय पर भी हिंदू धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सका। और कुछ राजा ऐसे थे जो उनके सामने नहीं झुके
उनमें से एक नाम उभर कर आता है मेवाड़ के महाराणा प्रताप का। हम मुगलों को छोड़ेंगे नहीं। हमारे वीर योद्धाओं, एक भी मुगल जीवित नहीं बचना चाहिए। ये हमारी शौर्य की परीक्षा है, हमारे देश प्रेम की परीक्षा है। आज हमें संसार को बता देना है कि जब भी एक राजपूत तलवार उठाता है तो युद्ध का निर्णय संख्या बल से नहीं देश प्रेम के उन्माद से होता। देश प्रेम के उन्माद से। जय एकलिंगी। महाराणा प्रताप की तरह एक और वीर सपूत ने जन्म लिया, जिन्होंने समस्त मुगल साम्राज्य को खदेड़कर अपनी मातृभूमि की रक्षा की। वह और कोई नहीं, वो थे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज। औरंगजेब के सबसे बड़े दुश्मन शिवाजी ही थे, लेकिन उस औरंगजेब को भी पता था कि शिवाजी को युद्ध में मारना असंभव है। इसीलिए उसने शिवाजी को धोखे से मारने की एक योजना बनाई। आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम। महाराज गणपति गजाश्वपति भूपति प्रजापति सुवर्ण रत्न श्रीपति अष्टावधान जागृत अष्ट प्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीति धुरंधर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतौ सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपति महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर शाहे
शिवाजी, शिवाजी जिसे कहते हैं, क्या ये वही है? जी हाँ, यही है हमारे शेर शिवाजी राजे। अफजल खान, अफजल खान, अफजल खान, क्या तुम ही हो अफजल खान? इज्जत से बात करो, ये एक सेनापति हैं। पंत, नौकरों को अपना मुंह बंद रखना चाहिए जब मालिक बात कर रहे हो। इतना भी मालूम नहीं है क्या तुम्हें? हा? अगर ये सेनापति है तो मैं राजा हूँ। हे शिवा, इतनी बड़ाई क्यों करते हो? तुम्हारे बाप दादा दौलताबाद में खेती करते थे, खेती छोड़कर राजा कहां से बन गए? हमसे हाथ मिलाओगे तो हम तुम्हें बीजापुर ले जाएंगे। मुक्काम उमरठ, नाव सूबेदार तानाजी मालुसरे। शंकरा रे शंकरा रे शंकरा।
शंकरा रे शंकरा। गूंज 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 धर पकड़, गूंज गूंज पकड़ पकड़ पकड़, शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा। सभी क्षेत्रों में छाया हुआ था घोर अंधकार। उसी दौरान भारत की धरती पर हुआ एक दिव्य अवतरण। जिन्होंने हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक फलक पर एक दिव्य दृष्टि डालकर प्रकाश फैलाया। मानव जाति को सुख, शांति और मुक्ति की दिव्य प्रेरणा देने वाले भगवान श्री स्वामी नारायण प्रकट हुए। अनेक मंदिरों एवं सतशास्त्रों की रचनाएं की। एक नहीं, दो नहीं, किंतु अनेक भव्य उत्सवों को मना के भक्तजनों को भी दिव्य सुख प्रदान किया। तो आइए उन भव्य उत्सवों की झांकी देखकर हम भी दिव्य सुख और आनंद का अनुभव करते हैं। आई रे होरी आई रे। होरी आई रे। अब समय आया अंग्रेजों का। भारतवर्ष कई वर्षों से गुलामी में जी रहा था। उस गुलामी का अंत तब आया जब लोगों में एकता और जागरूकता का संचार करने हमारे वीर क्रांतिकारी भाइयों ने अपनी मातृभूमि के लिए शहादत दी।
क्रांतिकारियों के अतुल्य साहस की सबसे बड़ी जोत तब दिखी जब इन कायर अंग्रेजों ने अपनी बर्बरता दिखाते हुए निसहाय, निशस्त्र, शांति से बैठे समुदाय को अपनी बंदूकों के दम पर रौंद डाला। उस घटना से मैं भी विचलित हो जाता हूं। आज वह दृश्य आपके सामने इसीलिए लाऊंगा क्योंकि आपको पता चल सके कि आज जो हम आजादी में जी रहे हैं उसके लिए हमारे पूर्वजों ने क्या कीमत चुकाई थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 13 अप्रैल 1919 शाम के 5:30 बजे की। सुनो 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 सुनो, सबको सलाह दी जाती है कि जनरल डायर के हुक्म से नया लॉ लगा दिया है, इसलिए कोई भी रात के 8 बजे के बाद बाहर निकलेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। सुनो 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 सुनो। अरे अब ये कौन सी मुसीबत आ चुकी है कि अब हमें हमारे घरों से बाहर निकलने की भी आजादी नहीं है? मेरा क्या होगा? मैं तो मजदूरी करके जीता हूँ। अब हमें आवाज उठानी होगी। बिल्कुल सही, तभी हम इन अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाल पाएंगे। भारत माता की जय। सुनो भाइयों सुनो, कल बैसाखी का दिन है, जलियांवाला बाग पर जमा होंगे। भारत माता की जय। बैसाखी का मेला कहाँ करेंगे? जलियांवाला बाग पे करेंगे। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जनरल डायर मुर्दाबाद, जनरल डायर मुर्दाबाद। भाइयों और बहनों, आप जानते ही होंगे इन अंग्रेज भाइयों ने हमारे भारतीय भाइयों पर कितना जुल्म कर रखा है और अब तो हद ही हो गई है। हमें हमारे घरों से ही बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। हम सब अंग्रेजी सरकार का विरोध करते हैं। अंग्रेजी सरकार वापस जाओ, अंग्रेजी सरकार वापस जाओ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। These are bloody Indians. Now this is my turn. Soldiers, get ready. Position. Load. Aim. Fire! तुझे कुछ होने नहीं दूंगा, वो सब कुछ ही मिटा देंगे, वो सारे होश गवा देंगे। अगर तुझे हो गया कुछ, सारी दुनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगत। 19वीं सदी में भारत में सत्ता परिवर्तन शुरू हुआ और अब अंग्रेज देश को लूटने लगे। भारत को आजादी दिलाने पूरा देश जुटा।
कई लोग शहीद हो गए, किंतु उनकी शहादत का असर नहीं हुआ। तब पंजाब के नवयुवा भगत सिंह ने जानबूझकर शहीद होने का न सिर्फ फैसला किया, किंतु ऐसी योजना बनाई ताकि उनके बलिदान की पूरे विश्व में चर्चा हो और वे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्वरूप बन गए। बाली! बाली! कमीनों ने कल रात से पानी भी नहीं दिया। अबे सुन रहा है कोई? पानी लाओ! ओए पानी तो दे दो हरामियों। बाली लाओ! बाली! सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब, इनकलाब। What the hell of इनकलाब? बार बार इनकलाब का नारा लगने का मतलब मालूम है? इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी की हुकूमत रोकने के लिए। इनकलाब एक ऐलान है देश के आदमी पर देश की हुकूमत रोकने पर बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब का मतलब समझ गए हैं तो फिर आ जाइए हमारा साथ निभाने के लिए। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे। रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। दिन आज का बड़ा सुहाना मौसम भी बड़ा सुनहरा। हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है। देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका। किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात सजा है इनकलाब का डोला। मेरा रंग दे मेरा रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे। रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे। रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। आज आप लोगों को देखने मिलेगा कि कैसे कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। बहुत खुश नसीब है आप लक्की, वेरी लक्की। तो भगतिया अब तो रब का नाम ले। माफ करना पाजी, ना तो मुझे मौत का डर है ना ही रब का यकीन। कोई आखिरी ख्वाहिश आप लोगों की? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। हाथ खोल दो। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! हाथ बांध दो। तलवारों पे सरवार दिए अंगारों
अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। दुश्मनों ने हमला बोल दिया है। माँ ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत देश को आजाद कराने के लिए दो विचार मजबूती से प्रयत्नशील रहे। एक था गांधी जी का अहिंसक आंदोलन और दूसरा विचार था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। विदेशों में रहकर सभी देशों के पास उनकी यही मांग रही कि वे आजाद हिंद फौज बनाए और देश में बसे अंग्रेजों पर आक्रमण करें। तो आइए हम आजाद हिंद फौज से भारत की आजादी तक का सफर तय करें। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है, माथे पे तिलक जय हिंद लगा वो मेरी निशानी है। सूरज की तरह सर चढ़ते हैं हम, पर्वत को गिराते बढ़ते हैं हम, चट्टान से चौड़े सीनों में तूफान उठाना है जोश में सरफरोश मिल जाना है। जैन साहब जैन। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, रुकना नहीं, झुकना नहीं, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, हम एक साथ हैं, एक निशान, बढ़ते चलो। वीर मदरासी हडिकोड़ हडिकोड़ हडिकोड़, बोला श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बदरी विशाल लाल की, बिरसा मुंडा की, बजरंग बली की जय, राजा रामचंद्र की जय, बोलो हिंदुस्तान की जय। जो बोले सोने हैं सत श्री अकाल। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है, माथे पे तिलक जय हिंद लगा वो मेरी निशानी है। कालिका माता की जय, ज्वाला माता की जय, दुर्गा माता की, भारत माता की। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो,
रुद्रप्रयाग के घाट पर हिमालय के हिम शिखरों से बहती अलकनंदा और मंदाकिनी इस प्रकार आकर मिलती है जैसे एक संकल्प का साकार स्वरूप हो। उसी संगम से प्रेरणा लेकर शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवन दास जी स्वामी ने सोचा, अगर समाज और शिक्षा का संगम हो जाए तो पूरा भारत रुद्रप्रयाग बन जाए। इस प्रकार गुरुकुल का संकल्प इस यज्ञ स्थली से उत्पन्न होकर पूरे भारत पर छा गया। राष्ट्र निर्माण का आधार समाज निर्माण तथा समाज निर्माण का आधार शिक्षा संकुल है। ठीक भारत की आजादी के उगते सूरज के साथ गुरुकुल का सूरज भी उदित हुआ और राजकोट शहर सर्वप्रथम गुरुकुल परंपरा की पुनः स्थापना के लिए आधारशिला बन गया। जगमा जैनी जगमा नोखी जात मारी गर्वी गुरुकुल मां जैनी जगमा नोखी जात मारी गर्वी गुरुकुल मां मारी मन गमती गौरवंती मारी मन गमती गौरवंती जय जय गुरुकुल मां जय मात जय मात जय मात गुरुकुल मां जय मात जय मात जय मात गुरुकुल मां। गुरुदेव ने जोगी स्वामी गुरुदेव ने जोगी स्वामी साधु ना शृंगार प्रेम प्रकाश पुराणी स्वामी गरवा गुण भंडार सत्य प्रेम ने करुणा छलके सत्य प्रेम ने करुणा छलके पाड़े नोखी बात जय मात गुरुकुल मात जय मात जय मात जानी जगमा नोखी जात मारी गर्वी गुरुकुल मां जैनी जगमा नोखी जात मारी गर्वी गुरुकुल मां मारी मन गमती गौरवंती मारी मन गमती गौरवंती जय जय गुरुकुल मां जय मात जय मात जय मात गुरुकुल मां जय मात जय मात जय मात गुरुकुल मां जय मात जय मात जय मात गुरुकुल 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 जय मात जय मात जय मात गुरुकुल
इस तरह भारतवर्ष में जब जब संकट आया तब तब महापुरुष एवं स्वयं प्रभु का अवतरण इस राष्ट्र में होता रहा है। जैसे हमने देखा कि भगवान राम, श्याम, घनश्याम तथा सम्राट अशोक, महाराणा प्रताप, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज एवं हमारे क्रांतिकारी भाइयों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जिनकी शहादतों के कारण ही देश आज आजादी के अमृत काल में जी रहा है। इसीलिए ही तो कहा जाता है कि भारत भाग्य विधाता। आखिरकार महात्मा गांधी और सरदार पटेल के नेतृत्व में 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। एक तरफ सैकड़ों सालों से चले आ रहे राम मंदिर निर्माण के संघर्ष में नई ऊर्जा और एक नया मोड़ आया। विश्व हिंदू परिषद ने फिर एक बार 6 दिसंबर 1992 में कार सेवा का आह्वान किया। राम भक्तों को कार सेवा करने देने के लिए अदालत में प्रार्थना की गई और अदालत ने कोई निर्णय नहीं दिया। परिणाम स्वरूप बौद्ध, जैन, सिख, स्वामी नारायण संप्रदाय, गायत्री परिवार, हर पंथ मत विचार के हिंदू एकत्र हो गए। छूत अछूत का भेद मिटा, जाति की पहचान मिटी। हम सब हिंदू, हम सब सिंधु बन गए। राम सिंधु में ज्वार उठा और देखते ही देखते 6 दिसंबर 1992 को श्री राम जन्मभूमि से बाबरी मस्जिद का वो ढांचा सदा के लिए हटा दिया गया और इसी कार सेवा के मुख्य आरोपी के तौर पर बाला साहेब ठाकरे को आज अदालत में सुनवाई के लिए बुलाया गया है। न राज्यम न च राजासी दंडो न च दांडिका धर्मेणेव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जनता की अदालत में हाजिर हो। आप अपना पूरा नाम ऑनरेबल कोर्ट को बताइए। बाळ केशव ठाकरे। आपने भाषण देकर लोगों को भड़काया और आप ही के कहने पर आपके लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद? कौन सी मस्जिद? वहां पे तो राम मंदिर था, भगवान श्री राम का जन्म स्थान। आपको कैसे पता कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, कराची या लाहौर में। साइलेंस प्लीज। अभी पहले के टाइम में बर्थ सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं था जो मैं आपको लाके दिखाता है। ये देखिए सर, दिस इज द डेट ऑफ बर्थ। सर, दिस इज द प्लेस ऑफ बर्थ। अरे हिंदुस्तान की जनता ने मुझे बताया है, उनकी आस्था ने बताया है, उनकी भावना है कि राम लल्ला वहीं पैदा हुए थे। मतलब मस्जिद का ढांचा गिराकर भी आपने कोई गलती नहीं की? मैं तो उस वक्त पे वहां मौजूद नहीं था और जो आप इल्जाम लगा रहे हैं वो तो मेरे लोगों पर ही लगा रहे हैं ना। आप मेरे लोगों पे इल्जाम लगाएंगे और मैं चुप रहूंगा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपने लोगों के लिए जीता हूँ, उनको तो छोड़ भी नहीं सकता ना। डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी? यस, आई प्लीड गिल्टी। अगर इस देश से प्यार करना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ। अगर लोगों की भावनाओं की कदर करना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ। कानून के लिए लोग नहीं, लोगों के लिए कानून है। मुझे हमेशा से ही देश ने कटघरे में खड़ा किया है। मैं सही हूँ या गलत इसका फैसला आपने देश की जनता करेगी, क्योंकि सबसे ऊपर मैं एक ही अदालत को मानता हूँ और वो है जनता की अदालत। यस, आई प्लीड गिल्टी। और इस गुनाह के लिए आप मुझे फांसी की सजा भी दे तो भी स्वीकार है। मेरा हर गुनाह मेरा विचार बनकर लाखों लोगों के खून में बहेगा और उस खून के हर कतरे में जिंदा रहेगा ये बाल केशव ठाकरे।
यह क्षण शौर्य, न्याय और सत्यमेव जयते का क्षण था। यतो धर्मस्ततो जयः का क्षण था, पर सत्य को तो जीतना ही था। आखिरकार देश की सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की खंडपीठ ने 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक निर्णय दिया और यह कहा कि अयोध्या जन्मभूमि परिसर की पूरी 67 एकड़ भूमि रामलला की है। 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य संचालक डॉक्टर मोहन भागवत एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। भारत के प्रधानमंत्री मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आज पूरा भारत राममय है, पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। मेरे साथ पूरे भक्ति भाव से बोलिए, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सदियों से समग्र भारतवासी जिस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो घड़ी बहुत ही नजदीक आ चुकी है। दिनांक 22 जनवरी 2024 के दिन राम जन्मभूमि अयोध्या में स्थित भव्य राम मंदिर के भीतर 140 करोड़ देशवासियों के दिलों में बसे प्रभु श्री राम विराजमान होने जा रहे हैं। तो आइए मैं और आप इस मंगल अवसर पर अयोध्या चले और आनंद उत्सव मनाएं। जय
भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब वो दिन दूर नहीं कि फिर से एक बार राम मंदिर के निर्माण के साथ समग्र भारत में राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। चंद्रयान मिशन की सफलता, क्लीन इंडिया का आयोजन, खेलो इंडिया का प्रोत्साहन और G20 की सफलता के साथ आज भारत नई ऊंचाइयों को छूते हुए विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसीलिए हम गर्व से कहते हैं, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री स्वामी नारायण। तीन रंग थे, एक चक्र था, पुरखों ने जिन्हें था सींचा। एक ख्वाब था चरखे पे बुना, अपना वतन हिंदुस्तान है पुकारता, है पुकारता, सुन लो, है पुकारता, है पुकारता, सुन लो। एक ख्वाब था, ये ख्वाब बहुत नाजुक है जी, ये मांगता हिफाजत है जी, ये आस लिए है खड़ा, होने से हमको कह रहा, ओ भारत भाग्य विधाता, मत मूंद रे अपनी आंखें, जमीन और आसमां की कसम, तुझे थाम वतन का हाथ उठ। एक ख्वाब था चरखे पे बुना, अपना वतन हिंदुस्तान है पुकारता, है पुकारता, सुन लो, है पुकारता, है पुकारता, सुन लो। एक ख्वाब था।
फरियादी बनके वक्त खड़ा है, फैसला तेरे हाथों में, किस मोड़ मुड़ेगा रास्ता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, गानी है तुझे जय गाथा। उठ ओ भारत भाग्य विधाता उठ। वो जो ख्वाब था चरखे पे बुना, अपना वतन हिंदुस्तान है पुकारता, है पुकारता, सुन लो है पुकारता, है पुकारता, सुन लो है पुकारता, है पुकारता। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय संस्कृति प्रत्येनो प्रेम, आ बाळकोनी प्रस्तुति आप सौने केटली गमी हशे ए राते 12 वागे पण आपणी संख्या जोईने अहींयाथी दर्शन थाय छे के भारतीय संस्कृति प्रत्येनो प्रेम અને બાળકોની પ્રસ્તુતિ આપને કેટલી ગમી છે। પૂજ્ય બાલસ્વામીના હૃદયમાં સંકલ્પ પ્રગટો કે એક થીમ ઉપર સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ થવો જોઈએ અને પૂજ્ય સ્વામીએ આ થીમ આપી કે સૃષ્ટિના આદિકાળથી લઈ અને રામ રાજ્ય સુધીનું આખું દર્શન મંચ ઉપર થાય અને સ્વામીના આદેશ પ્રમાણે માર્ગદર્શન પ્રમાણે આખી ટીમ પૂજ્ય વેદાંત સ્વરૂપ સ્વામી, પૂજ્ય કુંજ વિહારી સ્વામી, પૂજ્ય પ્રિયવદન સ્વામી અને સૂર્યકાંત ભાઈની આગેવાનીમાં આ આખો તૈયાર થયો કાર્યક્રમ ભારત ભાગ્ય વિધાતા અને એમાં પણ રાત્રિ દિવસ આ ચારેયના માર્ગદર્શન પ્રમાણે અમારો યુવાન સહજ ખૂંટ અને સતીશ ડાવરા આ બંનેએ રાત્રિ દિવસ પુરુષાર્થ કરી અને આખી સ્ક્રિપ્ટ તૈયાર કરી અને એમની સાથે योगेश वेगड़, तुषार डांगोद्रा, जतीन घुमालिया, कल्पेश भाई झालावाड़िया, नरेंद्र भाई गोंडलिया, भरत भाई वेकरिया, स्वप्निल भाई सबनीश, घनश्याम भाई भीमाणी, अशोक ठोलिया, नीलेश भाई मालविया, धर्मेश भाई ठुम्मर, विक्रम भाई पंचाल, पार्थ पटेल, अश्विन भाई सावलिया, चिराग बाविशी, महेश भाई जोशी, गोविंद भाई बांटवा, प्रिंस बाबरिया, पीयूष बलदाणिया, राज सावज, चिराग ठाकर અને નકુમ જૈવિક આખી ટીમ રાત્રિ દિવસ કામે લાગી અને આજે એમની પુરુષાર્થનું અહીંયા આપણને સૌને દર્શન થયું। હું વિનંતી કરીશ બધા જ આવી જાઓ, જેમના જેમના નામ બોલાય બધા જ અહીંયા આગળ ન હોય તો અહીંયા આવી જાઓ। પૂજ્ય કુંજ વિહારી સ્વામી, પૂજ્ય વેદાંત સ્વામી, પૂજ્ય પ્રિયવદન સ્વામી, સૂર્યકાંત ભાઈ, આવો આગળના ભાગમાં પધારો। एलईडी स्क्रीन पर जे सुंदर दृश्यों आपने देखाता था ए अमारो युवान धर्मेश ठुम्मर एमणे तैयार कर्या छे। धर्मेश पण आवी जाय, ए पण आपणो गुरुकुलनो विद्यार्थी छे। आप सौने जाणीने आनंद थशे। आपणे जे अहींया उत्सवमां एलईडी स्क्रीन पर निहाળી રહ્યા છીએ, જે કેમેરામેન નિહાળી રહ્યા છીએ, જે ફોટોગ્રાફર્સ છે, આ બધી જી વિઝનની ટીમમાં બધા જ આપણા ગુરુકુલના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ સેવા કરે છે। डावरा सतीश भाई गुजराती फिल्म दीवा स्वप्न जेने अनेक एवॉर्ड મળ્યા છે એ दीवा स्वप्नना दिग्दर्शक डायरेक्टर सतीश भाई डावरा अपना गुरुकुलना विद्यार्थी છે। એમને આ કાર્યક્રમને તૈયાર કરવામાં એકવાર જોરદાર તાળીઓ સાથે તમામ કલાકારોના ટીમ વર્કને બરાબર આપણે આ 2 કલાક સુધીના કાર્યક્રમ જે રીતે આપણને અહીંયા પૂરી સફર કરાવી છે
એ બદલ હૃદયથી તમામ સંસ્થાના વિદ્યાર્થીઓને હૃદયથી અભિનંદન સાથે પૂજ્ય કુંજબિહારી સ્વામી, પૂજ્ય વેદાંત સ્વામી, પ્રિયોદન સ્વામી ત્રણેય સંતોને પણ એકવાર જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવીએ. વાલા ભક્તજનો, ઘણી વાર આપણી શાખા પ્રમાણે દરેક શાખામાં કાર્યક્રમો થતા હોય, દરેક શાખામાં એન્યુઅલ ડે ઉજવાતા હોય, ક્યારેક દ્રોણેશ્વરના બાળકો અહીંયા આવતા હોય, અહીંના બાળકો દ્રોણેશ્વર જતા હોય, પણ એક મંચ ઉપર બધી જ શાખાના વિદ્યાર્થીઓ એક સાથે એક કાર્યક્રમ રજૂ કર્યો હોય તો આ સ્મૃતિ મહોત્સવનો પહેલો પ્રસંગ છે. આમાં આપણને ખ્યાલ ના આવે કે કઈ શાખાના બાળકો આવી અને ક્યારે શું પ્રસ્તુત કરી ગયા. એટલું સુંદર તાદાત્મ્ય આ ભારત ભાગ્ય વિધાતા દ્વારા આપણને દર્શન થયું છે. આ કાર્યક્રમને નિહાળી જસમતભાઈ સોરઠિયા તરફથી 5,000 રૂપિયા, તુષારભાઈ કોરડિયા તરફથી 5100, કિરણભાઈ પટેલ ગુજુ ટ્રાવેલ્સ 11,111 અને પ્રિજેશ હિરપરા તરફથી 11,000 રૂપિયા આ બાળકોને પ્રોત્સાહન પેટે અર્પણ કરવામાં આવે છે. ઘણા બધા ભક્તજનોના મેસેજ પણ આવી રહ્યા છે, ઘણાના અત્યારે મિસ કોલ પણ આવી રહ્યા છે. મને ગલગલિયા થઈ રહ્યા છે મોબાઈલમાં, પણ અત્યારે ઉપડશે નહીં. જે ભક્તજનોની ભાવના હોય એ બધા જ ભક્તજનોની ભાવના આજે ઠાકોરજીના ચરણમાં અર્પણ કરી જયનાદ સાથે આજના કાર્યક્રમને વિરામ આપવા જઈ રહ્યા છીએ. આવતીકાલે સવારે 6 વાગે હરિમંડપમાં સંત નિવાસની સામેના ગ્રાઉન્ડમાં ભગવાન હરિકૃષ્ણ મહારાજનો 1000 કળશથી તીર્થના જળથી અભિષેક કરવામાં આવશે. આવતીકાલે સવારે અભિષેક ચૂકાઈ ન જાય એ ખાસ દરેક ભક્તજનો અનુસંધાન રાખજો. વહેલા સવારે 6 વાગે અભિષેકના દર્શન કરવા માટે પહોંચીશું અને 10 વાગે અહીંયા પૂજ્ય સ્વામી પધારશે અને આપણને સૌને કથાનો લાભ આપશે. એકવાર જોરદાર તાલીઓના નાદથી આ બધા જ બાળકોને વધાવીએ અને ભારત માતાના જયનાદ સાથે આજના કાર્યક્રમને વિરામ આપીએ. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. સ્ટેજના સ્વયંસેવકો અને સભા મંડપના સ્વયંસેવકો સવારની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા કથા માટેની અત્યારે જ આપણે સંભાળી લેવાની છે. ઇમરજન્સી વિભાગના વિદ્યાર્થીઓ પણ અહીંયા રહેશે. સ્વયં સભા મંડપ, સ્ટેજ, તમામ સ્વયંસેવકો સવારની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા અત્યારે કરી લેશું.